आपसे जो है आपने ये कहा कि एक जो हिंदू नेता हैं या हिंदू जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने हिंदुइज्म को क्लेम नहीं किया, उसको उन्होंने छोड़ा सेकुलरिज्म के नाम पे। ये एक आपका व्यू पॉइंट हो सकता है, ठीक भी हो। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो पूरा नैरेटिव है हिंदुत्व का, इसको जो सबसे ज़्यादा सस्टेन किया है वो शायद वो जो अपीसमेंट का चार्ज था उसने सस्टेन किया है, जिसमें मुसलमानों को एक ये कहा गया कि उनको अपीस किया गया और हमने उसको कभी ढंग से काउंटर नहीं किया। एक तो है। दूसरा जो इसको सस्टेन किया है वो मुस्लिम मिडिल क्लास, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने कभी आगे बढ़कर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई लिबरल सेकुलर प्लेटफॉर्म नहीं बनाया और वो सारा स्पेस दिया मुस्लिम कम्युनिटी को, जिसने उसका बहुत खुलकर मिसयूज किया। उसने भी उसको इक्वली सस्टेन किया है। मैं इस पर आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। थैंक यू। Of course, and it's really great you have extended in the time of censorship. Everybody is censoring not to speak, not to write. In spite of that, you have written many congratulations. I would just like to highlight 2 or 3 points. You said Pakistan, people are asking you on the Twitter or on other social media, as a Pakistani, it's a tamga for you, but not for a tamga for people like us. Our name is Muslim, and we have very difficulty in this time of spread communalism. Very recently, I am traveling in the train, and I have also written one piece on that. And one gentleman is teaching in a secondary school, and he was just in front of me, and he was, spreading Islamophobe, and I was not, in position to respond to him, because if I will speak anything, I will be branded anti-national. I will be, I don't know what will be the end of that. That thing I just wanted to play it out. Second thing, you said in these years, many Muslims, many Dalits leaders had emerged. What is your idea regarding Muslim leaders, Muslim young leaders? Why Muslim leaders, young leaders are not coming? Third question is, the Hindus and RSS is not spread very spontaneous. That's not great history you have spread it. Even in 1984, Delhi riot against Sikh, RSS was involved. But please, responded and the way they should have targeted, because their people are also involved. So I don't know what is the future. And we had very great hope when you entered into politics. I was thinking, oh, there is something new kind of the purpose, new kind of politics is going to happen. But we were very disappointed when you back out from the politics. Sorry, thanks a lot. I'll not give a speech like other people have done. Let me congratulate you for this very good book, Hindu Rashtra. लेकिन ऊपर से लगती है कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। खैर, congratulations for that. I just want to ask you just one question. एक ही क्वेश्चन है। आप बहुत माहिर पत्रकार हैं, आपसे नहीं, बहुत सदियों से मैं आपको देख रहा हूँ, और मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो हर कोई कंफ्यूज है, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रही है हवा? लगता कि पत्रकार कभी पहले हुआ था, इमरजेंसी का लोग हवाला देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में बाकायदा संवैधानिक तरीके से कानून बना के आपके अधिकारों को ले लिया गया था। आज कोई कानून नहीं है। कुछ को छोड़ दें, खासकर टीवी चैनल को, तो एक तरीके से चरणों में पड़े हुए हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप राइट विंग जर्नलिज्म कर रहे हैं या लेफ्ट विंग जर्नलिज्म कर रहे हैं। अगर वामपंथ को रहने का अधिकार है तो राइट विंग को भी रहने का अधिकार है। उनकी अपनी विचारधारा है, उसको रहने का अधिकार है। लेकिन पत्रकार का ये फर्ज होता है कि वो तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ ना करें। जब आप तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करने लगते हैं तो इसका मतलब आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप प्रोपेगेंडिस्ट हो गए हैं। और कुछ चैनल तो खुलेआम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम है कि कैसे मोदी जी की तारीफ किया जाए और विपक्ष के नेताओं को जितनी ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रेडिट किया जा सके किया जाए। वो पत्रकारिता नहीं है, मेरी नजर में वो पत्रकारिता नहीं है। और लेकिन ये बहुत तकलीफ देह स्थिति है। दूसरा, अपीजमेंट की बात हमारे एक साथी ने की है। ये बात सच है कि अपीजमेंट का गंभीर आरोप लगा हुआ है और इस अपीजमेंट के नाम पर ही हिंदुत्व की इतनी बड़ी दुकान खड़ी हुई है।
लेकिन कितना अपीजमेंट हुआ है ये आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसमें लिखा गया कि दलितों से ज्यादा बदतर स्थिति और सरकारी नौकरियों में 2.36% उनका वो है। तो जो जिस तबके की आबादी 13 से 14% है, वो अगर 2% सरकारी नौकरियों में उसकी भागीदारी है तो आप समझ सकते हैं दिक्कत कहां पे है। दिक्कत यह है कि जो मेरे एक साथी ने कहा, दिक्कत यह है कि जो हमारे बीच में जो ये क्लर्जी हैं, इन्होंने बहुत नुकसान किया। इन्होंने इतना, और मैं पॉलिटिक्स में रहने के बाद मैं और मजबूती के साथ कह सकता हूं कि दरअसल ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक आप इनको नहीं हटाएंगे, जब तक वहां पे यंग पढ़े लिखे लोगों को लीडरशिप में नहीं लाएंगे, जब तक उनकी बात को नहीं सुनेंगे, धर्म में उनका स्थान है, वो अपने धर्म के काम में रहे, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या करना है, सोसाइटी में क्या करना है, ये यंग लीडरशिप बीच में लानी पड़ेगी। यंग लीडरशिप बिल्कुल मुस्लिम तबके में बिल्कुल गायब है, कोई यंग लीडरशिप नहीं है। आप देख लीजिए, कहीं भी कोई नजर नहीं आता। अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है अगर आपके लिए, तो मैं कह सकता हूं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है, मुलायम सिंह यादव ने लड़ाई लड़ी है, लालू प्रसाद यादव ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है। मुझे बता दीजिए एक ऑल इंडिया लेवल पे कोई एक मुस्लिम लीडर हो जिसको सब मानते हुए जो ऐसी बात कहता हो कि लोग उनके साथ चले। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो सियासतदान है वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम तबके के अंदर किसी तरीके की कोई लीडरशिप ना पनप पाए, वो लीडर बने जिनको हम खरीद सकते हैं, वो लीडर बने जिनको हम खरीद सकते हैं। और अगर आज की तारीख में अगर आगे बढ़ना है तो ये जो क्लर्जी है इनको हम, मुझे लगता है कि बैक सीट पे बैठाना पड़ेगा। अपने बीच से यंग पढ़े लिखे समझदार लोगों को लाना पड़ेगा ताकि वो सोसाइटी को आगे लेके जाए। और जब तक वो नहीं आगे बढ़ेंगे, जब तक मिडिल क्लास नहीं इमर्ज करेगा, तब तक वो नहीं होने वाला है। मैंने पाकिस्तान वाली बात क्यों कही थी? मैंने इसलिए कही थी क्योंकि वो मुझे क्यों कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूं, वो मुझे क्यों पाकिस्तानी कुत्ता कहते हैं, वो मुझे क्यों गद्दार कहते हैं? क्योंकि मैं जो बात कहता हूं उनको चुभती है, मैं सच बोलता हूं। तो मुझे मां बहन की गालियां देते हैं, रोज गालियां देते हैं, वो मुझे मां बहन की गालियां देते हैं। मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि अपनी फोटो मेरे साथ मत लगाना कहीं किसी सोशल मीडिया पे, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है और मुझे लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। और अगर आज मैं खड़ा नहीं हुआ इनके सामने, इनके साथ, तो शायद मैं अपने मुल्क से गद्दारी करूंगा।